आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। देश की सरकार द्वारा पारित 3 किसानी कानून जिसको लेकर किसान और सरकार में टकराव की स्थिति है, जिसको लेकर देश के आम नागरिक भी किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में करोल बाग की संगत ने भी आज किसानों के हक में ह्यूमन चैन बनाई। आइए सुनते हैं। और पिछले 1 महीने तो निरंतर वो बॉर्डर के उत्ते संघर्ष कर रहे हैं। जो किसान एक अन्नदाता है, जो बीजदा ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, वो किसान की किवें ਇਹ दुर्दशा कर रहे हैं। अपील करता है मोदी सरकार नूं कि किसानों का दुख समझा जाए, दर्द समझा जाए। इस वार की पौह की ठंड के विच वो किवें बार्डरां ते बैठे हुए ने अपना घर परिवार छड्ड के। फिर बेनती करता है जो काले कानून लागू किए हैं उन्होंने रद्द किया जाए। इन्होंने बड़ी कोशिश की इनू संघर्ष ਨੂੰ फेल करनी। सब तो पहले क्या कि खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे। क्यों उन्होंने इन्नी बार्डर के तो ठंड के बैठे हो मर रहे हैं, किन्ने किसान मर चुके हैं। इन्होंने उस टाइम फंडिंग का पूछा नहीं जो किसाना वीरां ने और साडे सिख कम्यूनिटी वीरां ने कोरोना काल दे विच घरों निकल के भावें मंदिर होण, गुरु घर होण, भावें मस्जिद होए, हर जगह लंगर लाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत, जिवें कि सारी संगत जानती है, पिछले 1 महीने तो साडे किसान वीर बेशक वो पंजाब दे होण, राजस्थान दे होण, उत्तराखंड दे होण, किसी भी स्टेट दे होण, हर पासे ही किसान नूं समर्थन मिल रहा है। और पिछले 1 महीने तो निरंतर वो बॉर्डर के उत्ते संघर्ष कर रहे हैं। जो किसान एक अन्नदाता है, जो बीजदा ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, वो किसान की किवें ਇਹ दुर्दशा कर रहे हैं। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ और अपील करता है मोदी सरकार ਨੂੰ कि किसानों का दुख समझा जाए, दर्द समझा जाए। इस वार की पौह की ठंड के विच वो किवें बार्डरां ते बैठे हुए ने अपना घर परिवार छड्ड के। ते दास फिर बेनती करता है जो काले कानून लागू किए हैं उन्होंने रद्द किया जाए। कानून दे विच असीं देखिया जिहड़े मेरे वीर हजे भी नहीं जानते, हजे भी कुछ बीजेपी सपोर्टर या कई सपोर्टर कहते कानून ठीक ने। जो दास ने आप कानून पढ़े तो उहदे विच लिखिया होया पहला पॉइंट कि किसान कोई भी खेती करता है उन्होंने कई चीज़ों की लड़ पैंदी है, बेशक बीज होवे, मैडिसिन होवे, एक्सट्रा कुछ भी होवे। तो उन्होंने एक ऐसा उन्होंने कॉलम पाता कि वो कोई भी चीज़ सिर्फ एमएनसी कंपनी तो या गवर्नमेंट के कंट्रैक्टर तो ही परचेस कर सकता है। क्यों किसान कितों क्यों नहीं परचेस कर सकता? जे किसान को कोई चीज़ सस्ती मिलेगी वो उतों क्यों नहीं परचेस करेगा? दूसरा पॉइंट पाया इन्होंने क्वालिटी मेजर कि क्वालिटी किसान की एमएनसी कंपनियां दसणगी, अंबानी अंडानी दसेगी कि पूरे साल खेती करता उसकी फसल की कीमत है। तीसरा इन्होंने पाया पॉइंट पाया नो MSP गारंटी। यह कह रहे MSP नहीं करेगी तो विच इन्होंने क्यों लिखा नो MSP गारंटी? कितना कितने यदा कारण बनता है कि MSP गिर भी सकती है, वध भी सकती है। और चौथा और सब तो अहम पॉइंट इन्होंने पाया कि इस सब के विरुद्ध किसान कोर्ट के नहीं जा सकता, मतलब पहले ही बाहां बढ़तियां। तो दास एक बार फिर अपील करता है जेड़े मेरे वीर भैन इस संघर्ष के शामिल नहीं हुए, इस हिस्सा नहीं पाया, इन्होंने बड़ी कोशिश की इनू संघर्ष ਨੂੰ फेल करनी। सब तो पहले क्या कि खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे, लेकिन ਉਹਦੇ बाद हरियाणा के वीरां ने, उत्तराखंड के वीरां ने, राजस्थान, हर सपोर्ट, हर जात पात मेरे नाल इत्थे हिंदू वीर भी ने, मुस्लिम वीर भी ने, जो हर संघर्ष में इस तरीके की अरदास कर रहे हैं। हर मजहब अरदास कर रहा है कि यह संघर्ष सफल होए और किसानों की मेहनत का फल उन्होंने मिलिया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं किसानों का दर्द हर संभव समझ सकता, क्योंकि अगर तुसी खेती नहीं करते पर अगर तुसी पौधा भी लगाया है ਤਾਂ भी तुसी किसानों का समर्थन कर समझ सकते हो। मैं अगर अपनी गल दसा, पिछले 6 महीने तो मैं एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है तो उन्होंने टमाटर दे जब छोटा जिहा टमाटर होया तो मैनू देख के खुशी हुई और किसानों को कितनी खुशी होंदी होएगी, मगर उन्होंने जब उन्होंने दाम ना मिले तो उन्होंने कितना दुखी होंदा होएगा। किसान इस करके तो खुदकुशी नहीं कर रहा कि उन्होंने कुछ लोन आ रहा है, लोन इस करके ले रहे हैं क्या ताकि उन्होंने घर चल सके, उन्होंने खेती हो सके। अगर उन्होंने जड़ा MSP ते ना मिले, अगर दाम ना मिले सही, अगर 1000 रुपये की अगर उन्होंने कॉस्ट आ रही है और उन्होंने मिले ही 200 रुपया, तो किस तरीके नाल किसान जीएगा? कोई भी बंदा नहीं जी सकता। अगर तुहाडी आमदनी ही अगर लाख रुपए होएगी और अगर खर्चे अगर 5 लाख दे होंगे तुसी भी सुसाइड करोगे। किसान ऐसे नहीं सुसाइड कर रहा। MSP अगर किसान ने 38 चीज़ां ते उन्होंने मंग की सी
कि सरकार 12 चीज़ां ते आ चुकी है, पर उस 12 चीज़ां ते MSP हुणे तक नहीं होया। सिर्फ यही चीज़ लिख दे ना, किसान यही तो कह रहे ने कि MSP अगर लागू नहीं है कि तुसी लागू कर दो। अगर मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी अगर ना खरीदना चाहती ने तो MSP तो ही खरीदे, जरूरी नहीं है कि सरकार ही खरीदे। ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਗਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेहनत है इनको मिलनी चाहिए। ये अपने बेचारे हक के लिए मांग रहे हैं। इनके बेचारे ठंड में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनको होता ही होगा। जो बेचारे कोई भी घर से निकलता है तो उनको अपनी दर्द की वजह से निकलता है, इसलिए हम इनके साथ हैं सर। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ 1% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਹੈ। 9000 ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ GST ਲੱਗੇਗੀ 18%, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। MSP ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। देश की सरकार द्वारा पारित 3 किसानी कानून जिसको लेकर किसान और सरकार में टकराव की स्थिति है, जिसको लेकर देश के आम नागरिक भी किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में करोल बाग की संगत ने भी आज किसानों के हक में ह्यूमन चैन बनाई। आइए सुनते हैं।